नमस्कार साथियों, मैं हूँ पूनम साहू। मेरे और एलआईसी की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो एलआईसी अभिकर्ता के लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है। ऐसे एलआईसी एजेंट जिन्हें मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पाती। साथियों, हमारे अंदर एक ऐसी ताकत है जिसे समर्थन की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो सावधानी और विरोध की ज़रूरत है। अगर हमारी कोई मदद कर सकता है तो वह हम खुद हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी सच्चाई है कि हमारा दुश्मन हमारे अंदर ही छिपा बैठा है और दोस्तों को थोड़ी न जीतते हैं, दुश्मनों को जीता जाता है। इसलिए यदि जीत चाहिए तो खुद को हराना होगा। मान लीजिए आपने कोई टारगेट लिया है, जैसे कि 15 दिन में 35 पॉलिसी करनी है और आपने ज़ोरों शोरों से फील्ड चालू कर दिया। 2 पॉलिसी की, फिर 4 पॉलिसी की, फिर 6 पॉलिसी कर ली। उसके बाद अगले दिन कहता है शरीर कि आज मन नहीं कर रहा, कल से फील्ड करेंगे, आज आराम कर लेते हैं। ये आलस हमारा दुश्मन है। काम को जो कल पर टाल रहे हैं, ये आदत हमारी दुश्मन है। हमें हमारे इस दुश्मन को हराना है जो हमारे अंदर छिपा बैठा है, जो समय समय पर प्रकट हो जाता है। ऐसा बार बार होगा और इसे बार बार हराना होगा। और अगर आप सफल नहीं हुए तो आसानी से अपने आप को माफ़ मत किया करो। टारगेट पूरा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, 35 पॉलिसी नहीं कर पाए, फिर कोई कंपटीशन निकलेगा तो उसमें भाग ले लेंगे, ऐसा कहकर अपने आप को कभी माफ़ मत करो। एलआईसी के ही फील्ड में नहीं, किसी भी फील्ड में यह ठीक बात नहीं है। यह भी ज़रूरी है एक एलआईसी एजेंट को बीमा बिक्री में सामने वाली की नीड को समझ सके। दूसरों को समझने से पहले ज़रूरी है कि खुद का मन शांत हो। इसके लिए ज़्यादा डीप में व्यक्ति को समझने की ज़रूरत नहीं है कि इसके अंतर्मन में क्या चल रहा है। आपके बातों से सामने वाले को लगना चाहिए कि उसको यहाँ फ़ायदा है। जैसे कि पॉलिसी लेने में ज़्यादा रिस्क कवर हो सकता है, अच्छी रिटर्न हो सकती है। आपको जो भी प्रोडक्ट सेल करना है उसमें सिर्फ वैल्यू ऐड करते जाइए। आप जितनी चुनौतियों का सामना करेंगे उतना मजबूत बनेंगे। जब आपको मेहनत करने के बाद भी पॉलिसी नहीं मिलती है तो उदास हो जाते हैं, लेकिन इंश्योरेंस के फील्ड में चुनौतियां तो आती ही रहती हैं और यहीं से हमको अनुभव और अनुभव मिलते जाता है। एक एलआईसी एजेंट की सफलता इस बात पर ज़्यादा निर्भर करता है, जब एजेंट के सामने चुनौतियां आती हैं तो वह उसका सामना कैसे करता है। साथियों, आपने जो भी लक्ष्य चुना है उसे हमेशा याद रखिए। लक्ष्य को पाने के लिए जितना ज़रूरी है कि हम उसे बार बार मन में दोहराते रहें, और बार बार दोहराना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि दिन रात 24 घंटे हमें हमारे लक्ष्य याद रहें। और ऐसा तब तक करना है जब तक लक्ष्य पूरा ना हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूर बार बार याद करें कि अचीव करने के बाद हमें क्या क्या मिलेगा, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं। इसीलिए बार बार अपने लक्ष्य को याद करने की ज़रूरत है। साथियों, अचीवमेंट करने के बाद जो मिलने वाला है वह अभी दिखाई नहीं देता। सिर्फ मेहनत से जो पसीने निकलते हैं वही दिखाई देता है और कठिन लगने लगता है, और इसीलिए बार बार पथ से भटक जाते हैं। क्योंकि ऐसे ऐसे समय भी आता है जब लगता है कि कितनी मेहनत है, कौन इतना परिश्रम करे। जब हम अपना लक्ष्य चुनते हैं तो उसे पाने का कोई ना कोई कारण छिपा होता है। आप उसे क्यों हासिल करना चाहते हैं, ये बात हमेशा याद रखिए। जो आपको चाहिए वही याद करते रहिए, वही आपको मेहनत करने के लिए ताकत देगा। अक्सर हम क्या करते हैं, योजना तो बनाते हैं और हमें पता होता है कि हमें आगे क्या क्या करना है, लेकिन उस योजना पर चल नहीं पाते। ऐसा हम सभी के साथ होता है। अगर मंजिल का पता न हो तो सड़क ही घर हो जाती है। लक्ष्य इतना ऊंचा बनाइए कि जो पूरा ना हो तो मन में पीड़ा हो जाए, और तब तक ना रुको जब तक उसे हासिल ना कर लो। जैसे आपने एमडीआरटी का टारगेट लिया और नहीं हो पाया तो आपको बहुत पीड़ा होनी चाहिए। ये ना सोचे कि स्थिति प्रतिकूल थी इसलिए नहीं हुआ, बल्कि ये सोचो कि हम में समर्पण, श्रम सबकी कमी थी। जब भी कोई समस्या हो और मन में ये सवाल आए कि अब क्या करूं, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है वो समझ लीजिए। ऐसे समय में आप क्या कर रहे हैं उसी पे गौर करना है।
कहाँ चूक हो रही है उसी में सुधार करना है, ना कि एक लक्ष्य हटाकर दूसरा लक्ष्य बना लेना है। तरीका सही होना चाहिए, आपको बार बार लक्ष्य बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि लक्ष्य बदल कर नया करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ऐसा किया तो आपको लगेगा कि वो नया है, लेकिन वो नया होगा नहीं। सिर्फ प्लानिंग की आवश्यकता है, सुधार की ज़रूरत है। उसके बाद आप जो करेंगे वही वास्तव में नया होगा।